Hello students, today we will discuss about the properties of colloidal. हम पढ़ रहे थे प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, दो प्रकार के सब्सटेंस बताए थे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर जिसमें सॉल्यूशन हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कोलाइडल। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिगर देन ट्रू बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। कोलाइडल के पार्टिकल्स में जो सोल्यूट जो पार्टिकल का साइज है वो सॉल्यूशन से तो होता है बड़ा और सस्पेंशन से छोटा होता है। सस्पेंशन से छोटा होता है कोलाइडल के पार्टिकल्स का साइज। कोलाइडल जो हैं उनमें सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज 10 की -9 to 10⁻6 मीटर तक होता है, छोटा ही होता है। सोल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सीन विद ए नेकेड आईज। उनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। कोलाइडल पार्टिकल्स को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। seems homogeneous but actually heterogeneous mixture। दिखता तो होमोजीनियस है लेकिन होता है वो हेट्रोजीनियस। कोलाइडल वास्तव में हेट्रोजीनियस होते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो सिंपल मेथड है, छानना, निथारना, वाष्पीकरण करना, सिंपल मेथड से पार्टिकल्स कोलाइडल के आप अलग नहीं कर सकते हो। पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ये ट्रांसलूसेंट होता है, मींस इसके आर पार दिखता है बट क्लियरली नहीं दिखता। जैसे सॉल्यूशन में आर पार क्लियर दिखेगा लेकिन इसके आर पार क्लियर नहीं दिखता है। स्टेबल सॉल्यूशन है। कोलाइडल एक बार बन गए तो हमेशा के लिए बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएं। जैसे हमारे सस्पेंशन है, रेत और पानी का मिक्सचर सस्पेंशन है। रेत को पानी मिला दे एक बार तो मिल जाएगा थोरोली। कुछ समय के लिए रख दो आप। जो वाटर के अंदर सैंड होगा वो वाटर ऊपर आ जाएगा और सैंड सारा नीचे बैठ जाएगा ऐसे। तो वो सस्पेंशन अनस्टेबल होता है और ये स्टेबल होता है। एक बार बन जाता है तो हमेशा के लिए बना ही रहता है। ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का फैलना कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा अंधेरे कमरे में एक छिद्र से प्रकाश आता है, बिल्कुल बारीक प्रकाश का पुंज आता है, तो उसमें धूल के कण नाचते हुए दिखाई देते हैं और वो बारीक पुंज आपको मोटा दिखाई देता है। बिल्कुल इतना सा छिद्र होगा और उसमें इतना मोटा आपको पुंज
दिखाई दिया कमरे में, तो वहाँ जो धूल के कण नाच रहे हैं वो मोटे पुंज के अंदर, वो क्या है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। वो धूल के कणों ने प्रकाश को फैला दिया, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, अपने में से गुजरने वाले प्रकाश को वो फैला देते हैं। दूध, मिल्क जो है ना कोलाइडल है। मिल्क लेके ग्लास में, इसमें से आप टॉर्च से लाइट गुजारो तो उसका रास्ता दिखेगा ऐसे, यहाँ से प्रकाश जा रहा है। लेकिन चीनी मिला के पानी में, उसमें टॉर्च से प्रकाश गुजारो, पता नहीं चला कहाँ से प्रकाश जा रहा है उसमें से। लेकिन वो प्रकाश गुजारना है बारीक पुंज, बिल्कुल जैसे लेजर लाइट होती है ना, ऐसे लेजर लाइट जितनी पतली लाइट गुजारनी है उसमें से। तो दूध में से पता चल जाएगा कि यहाँ से लाइट गुजरी है। और शुगर सॉल्यूशन में पता चलेगी, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। मिल्क में कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू पार्चमेंट पेपर। कोलाइडल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। ये पार्चमेंट पेपर, फिल्टर पेपर से अलग पेपर आता है, इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं, आप सीधा इतना कर लें। कोलाइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। कोलाइडल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से, क्योंकि छानने से अलग नहीं होते, तो फिल्टर पेपर में से गुजारोगे तो कोलाइडल पार्टिकल्स तो अलग नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें हम। मिल्क, ब्लड, दूध है, रक्त है, हलवा, मड्डी वाटर, कीचड़ वाला पानी, सब्जी का पानी, सब्जी का जो पानी होता है, जो तरी सी बन के, वो ये सब कोलाइडल है। तो हमारे बहुत से वस्तुएं आसपास खाने की कोलाइडल होती हैं। तो ये कोलाइडल की प्रॉपर्टी थी, इनको समझ लेना, याद कर लेना, लिखने के लिए पहले ही भेज रखें। कल इसके कुछ और एग्जाम्पल आपको करवाएंगे कि भाई इसके बेस पर डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिफरेंट मीडियम क्या है, ये कल बताएंगे आपको इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।